बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक बड़ा मशहूर आजकल एक एतराज़ हो रहा है कि वाक़या करबला का जो माखज़ है, यानी कि जो मेन सोर्स है, वो फ़कत तारीख़ तबरी है और तारीख़ तबरी के अलावा ये वाक़या और कहीं पर इसकी तफसील नहीं मिलती। इसलिए बाज़ लोग इस एतराज़ की बुनियाद पर वाक़या करबला का वक़ू पज़ीर होने का इनकार कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल किया कि इसका क्या जवाब है और इसमें कितनी हकीकत है। हम अपनी एक तहरीर में भी इस मौजू पर लिख चुके हैं कि ये जो एक एतराज़ था और एक जो शैतानी बल्कि एतराज़ है, इसको बर सग़ीर में सबसे पहले किस शख्स ने लिखा और किसने इस फितने की इब्तदा की। आज हम आपकी खिदमत में कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे कि जिनमें आपको बताया जाएगा कि वाक़या करबला तारीख़ तबरी से पहले किस तरह से लिखा गया है। ये ज़हन में रहे सबसे पहले कि तारीख़ तबरी के जो मुसन्निफ़ हैं इमाम तबरी, उनकी वफ़ात है 310 हिजरी, 310 हिजरी में उनकी वफ़ात है। तो हम आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सी फहरिस्त पेश करते हैं जो तबरी से कबल ही जिन्होंने इस वाक़े को जमा किया और इसको लिखा। सबसे पहले इस ज़मन में एक बड़े मशहूर और मेन जो रावी हैं उनका नाम आता है अबू मुखनफ लूत बिन याहिया। इनकी वफ़ात 157 हिजरी है। इन्होंने मक्तल इमाम हुसैन से मुतल्लिक़ रिवायात इकट्ठी की और ये बड़े मरकज़ी रावी हैं इस वाक़े करबला की तफसील से मुतल्लिक़। तो सबसे पहले इनका नाम है। इसी तरह एक और नाम मिलता है फुज़ैल बिन ज़ुबैर बिन उमर कोफ़ी असदी। इन्होंने एक रिसाला लिखा जिसका नाम था मन क़ुतिला मअल हुसैन मिन वुल्दिही व इख़्वतिही व अहले बैतिही। ये एक किस्म का भी एक बुनियादी और पहला मस्दर था और ये इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक के असहाब में से थे। इन्होंने वाक़या करबला में शहीद होने वाले जो असहाब हैं और जो शख्सियात हैं उनका तफसील से ज़िक्र किया। अब आप देखते जाइए कि ये सब 310 हिजरी यानी इमाम जो तबरी हैं, तारीख़ तबरी के मुसन्निफ़, उनसे पहले के लोग हैं। इसी तरह तीसरी किताब है इस ज़मन में, किताब उसका नाम है अल तबक़ातुल कबीर। इसके मुसन्निफ़ हैं, तबक़ातुल कुबरा भी इसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन साद अल ज़ुहरी। 230 हिजरी में इन्होंने इस किताब को लिखा और इस किताब में भी इमाम हुसैन से वाक़या करबला के मुतल्लिक़ काफ़ी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये हमारे पीछे तारीख़ तबक़ातुल कुबरा 4 जिल्दें इसकी पड़ी हुई हैं, आपको इंशाल्लाह वीडियो में भी नज़र आ रही होगी। तो ये इस ज़मन की तीसरी किताब है। फिर इसके बाद एक किताब का नाम है अंसाबुल अशराफ। इसके मुसन्निफ़ हैं अहमद बिन याहिया बलाज़री और ये 279 हिजरी में इनकी वफ़ात है। इन्होंने भी अपनी किताब में वाक़या करबला से मुतल्लिक़ तफासील को लिखा है। फिर एक किताब इसी तरह आती है अखबारुल अतवाल। इसके मुसन्निफ़ हैं अबू हनीफ़ा अहमद बिन दाऊद अल देनौरी। ये 282 या 290 हिजरी में इनकी वफ़ात है और ये एक हमारे पास एक पुराना नुस्खा है, ये अखबारुल अतवाल। ये चूँकि पुराने टाइप पर है तो इसके 74 पेजेस हैं, लेकिन जदीद में शायद इतने नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत पुराना नुस्खा है। और ये बहुत अच्छी तारीख, ये 290 हिजरी में इनकी वफ़ात है। और जो लोग हमारे तारीख़ को पढ़ना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि इस बुक को लाजमी पढ़ेंगे। बहुत इनने अहम तफासील नकल की हैं वाक़या करबला से मुतल्लिक़, इमाम हुसैन के ख़ुतूत से मुतल्लिक़ और जवाबात के मुतल्लिक़, और जो लोग इसमें मुलव्विस थे उन सब के मुतल्लिक़ इन्होंने बहुत तफसील से लिखा है और बड़ी बुनियादी और मुस्तनद तारीख़ की किताबों में से ये एक है। तो ये भी एक किताब हो गई जिसमें इमाम हुसैन का जो वाक़या करबला है उसका मुफस्सल ज़िक्र है। फिर इसके बाद एक किताब आती है, ये जो तारीख़ याकूबी के नाम से है, 2 जिल्दों में जिसकी इशाअत हो रही है। इसके मुसन्निफ़ हैं अहमद बिन अबी याकूब जाफ़र बिन वाज़े। ये 292 हिजरी में इनकी वफ़ात है और ये भी बड़ी मुस्तनद तारीख़ों में इसका शुमार है और इसके अंदर भी इनने, लेकिन ये कि ये ज़्यादा तफसील नहीं नकल कर सके। ये भी एक एतराज़ है कि क्यों नहीं नकल कर सके ये मौरख़ीन। ये इसको भी हम इंशाअल्लाह
डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों था। ये इसी जो तारीख़ याकूबी है इसके मुतल्लिक हम आपको एक बर सग़ीर की मशहूर शख्सियत जो शिबली नोमानी साहब हैं, उन्होंने जो अल फ़ारूक लिखी है, इसमें ये लिखते हैं इन्हीं के मुतल्लिक के कहते हैं कि अहमद बिन अबी याकूब बिन वाज़े कातिब अब्बासी ये 3री सदी का मौर्रिख है। मुझको इसके हालात रिजाल की किताबों में नहीं मिले, लेकिन इसकी किताब खुद शहादत देती है कि वो बड़े पाए का मुसन्निफ़ है। चूँकि इसका दौलत अब्बासिया से के दरबार से ताल्लुक़ था, इसलिए तारीख़ का अच्छा सरमाया बहम पहुँचा सका है। इसकी किताब जो तारीख़ तबरी के नाम से मशहूर है, यूरोप में बमकाम लेडन 1883 ईस्वी में छापी गई है। ये तारीख़ याकूबी ये इस ज़मन में ये भी एक किताब है जो तारीख़ तबरी के मुसन्निफ़ से पहले की है और इसमें भी तफासील मौजूद हैं। फिर इसी तरह एक और किताब भी हम नाम उसका ले सकते हैं, किताबुल फुतूह, जो मोहम्मद अहमद बिन आसम कूफ़ी, जो 314 या 320 हिजरी यानी कि इमाम तबरी के ही करीब करीब जिनकी वफ़ात है, जिनकी ये किताब है, इन्होंने भी इस किताब के अंदर, इस तारीख़ी किताब के अंदर वाक़या करबला से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तफसील बयान की है और काफ़ी सारे हक़ाइक़ को इन्होंने बयान किया है। यहाँ पर अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जी ये अबू मुखनफ रावी है और वो शिया रावी है, बिल्कुल शिया रावी, इसमें कोई इसमें झूठ नहीं है और वो झूठा है तो तारीख़ में हम उसको नहीं मानते, इसलिए वाक़या करबला झूठ है। तो ये ज़हन में रखिए, ये बिल्कुल एक फ़जूल किस्म का एतराज़ है। हम आपकी खिदमत में ये मशहूर अल बदाया वल निहाया जो तारीख़ इब्न कसीर के नाम से है, इमाम इब्न कसीर जो सब जानते हैं कि मुतासिब तरीन शख्सियत, अहले तशय्यो के हवाले से भी मुतासिब शख्सियत, जो अपनी तारीख़ में बिला वजह आते जाते शीयों को बस रगड़ा दे जाते हैं। उन्होंने इसकी जो ये हश्तम है जिल्द नंबर 8, इसके पेज नंबर 223 पर इन्होंने पूरा एक बाब है, उसका आगाज़ ही कर रहे हैं, आपके कत्ल का ये बयान इस शान के आइम्मा से माखूज़ है, ना कि जिस तरह अहले तशय्यो का झूठा गुमान है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा। ये इन्होंने बनाई है, जो एक सुर्खी बनाई है, उसका क्या अनुमान है, आपके कत्ल का ये बयान इस शान के आइम्मा से माखूज़ है, ना कि जिस तरह अहले तशय्यो का झूठा गुमान है। अब आइम्मा पहली रिवायत ये उसमें से कौन सी नकल कर रहे हैं, अबू मुखनफ ने अन अबी खबाब बिन अदी बिन हरमला और मला पूरी आगे उसकी सनद बयान कर रहे हैं। तो ये इनने अपनी किताब में जगह जगह पर अबू मुखनफ से रिवायात ली हैं और एक मुतासिब शख्स ने जो खुद बाप बांध रहे हैं उन्होंने ये सब कुछ नकल किया है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये भी मुख्तसरन बताते जाएं कि बर सग़ीर में ये जो तारीख़ी रिवायात के मुतल्लिक जो बहस शुरू हुई, इसके बानी कौन थे, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि उलमा ने हमेशा 2 इक़साम बनाई हैं। उन्होंने कहा कि ये रावी हदीस में ज़ईफ़ है क्योंकि हदीस से हलाल और हराम का लिया जाना है, लेकिन तारीख़ में वो उससे रिवायती तारीख़ उससे लेते रहे हैं। सब मौर्रिखीन ने इस तरह किया, चाहे इमाम तबरी हों, चाहे इमाम इब्न कसीर हों, चाहे इमाम इब्न असीर हों, चाहे इब्न खलदून, सब मौर्रिखीन ने यही रविश रखी है। यही वजह कि आप देखिए कि वाक़िदी एक मशहूर शख्सियत है, मौर्रिख हैं, उनको इमाम शाफ़ी उनको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन वही इमाम शाफ़ी अपनी किताबुल उम्म में वाक़िदी से रिवायात लेते हैं, मगाज़ी से मुतल्लिक, सीरत से मुतल्लिक। और ये सब ने इस तरह की, क्योंकि सीरत की जितनी किताबें हैं, तारीख़ की जितनी किताबें हैं, उन सब के अंदर इन्हीं लोगों से रिवायात हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई ये शिया है या झूठा है तारीख़ में, या तारीख़ में इसको हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है तो लिहाजा तारीख़ से नहीं लेंगे, तो ऐसे लोग अपनी पूरी तारीख़, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अपनी पूरी तारीख़ को उन्हें चाहिए कि दरियाबुर्द कर दें। और फिर ये इन मुहद्दिसीन, इन मौर्रिखीन के ऊपर भी सवाल आएगा। मसलन ये इमाम इब्न कसीर पे कितने बड़े आलिम है, सवाल आएगा। जैसे रसूलुल्लाह की हदीस भी है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी कि वो जो बात भी सुने उसको आगे बयान कर दे। अब अगर ये रावी झूठे थे तो इन उलमा ने क्यों बीसियों के एतबार से, बल्कि अब पूरा वाक़या करबला देखे इन्हीं रावियों से लिया, सीरत की रिवायात सब ने इन्हीं से ली हैं, तो ये तो मौर्रिखीन, इनके ऊपर एतराज़ आ जाएगा। इसलिए ये एतराज़ तारीख़ में कभी किसी ने नहीं किया, सिवाय ये बदकिस्मती से हमारे बर सग़ीर के अंदर लोग पैदा हो गए जो खुद
अपने मतलब की हर ज़ईफ़ रिवायत, हर तारीखी रिवायत जिसके अंदर खुद उन्हें पसंद आए वो कबूल करते हैं। हम आपकी खिदमत में सबूत भी पेश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो अपनी मर्जी के ना हो उसके ऊपर शिया शिया का एक शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बड़े सगीर के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि मुनाजरा या एक डिस्कशन हुई किसी दौर में, जो मौलाना मौदूदी साहब की किताब खिलाफत व मलूकियत, उसके जवाब में पाकिस्तान के मशहूर देवबंदी आलिम दीन मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक रसाला अल बलाग का वो निकालते थे 1389 हिजरी में। उन्होंने उसमें खिलाफत व मलूकियत के मुतालिक खिलाफ उसका जवाब देना शुरू किया, और फिर उसके जवाब के अंदर मौलाना मौदूदी साहब के ही एक दोस्त जस्टिस गुलाम अली साहब, उन्होंने तर्जमानुल कुरान के अंदर लिखना शुरू किया। फिर बाद में ये किताबी शक्ल में भी शाया हुआ, जो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दो मशहूर शख्सियात हैं। फिर तकी उस्मानी साहब का ये जो रसाला है, ये सिर्फ तकी उस्मानी साहब ने नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दूसरे देवबंदी जो रसाले हैं उन्होंने भी इसको शाया किया। बाद में ये दोनों बहसें इनने शाया भी की। पहले तकी उस्मानी साहब ने शाया की ये हज़रत मुआविया और तारीखी हकाइक के नाम से, और फिर जस्टिस गुलाम अली साहब ने खिलाफत व मलूकियत पर एतराज़ात का तज्ज़िया इस नाम से इसको शाया किया। अब आप देखें, इसमें आप दोनों किताबें पढ़िए। एक तो ये हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है कि लोग हमारे यहाँ एक तंग नज़री का शिकार हैं। सबको पढ़ें, सबको सुने अपनी अकल के साथ। ये तंग नज़री नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ। इसमें अब तक ये तकी उस्मानी साहब ने यही शोर मचाया कि भाई वो तो रावी तारीखी है, तारीख शिया रावी है, तारीख की किताब है, ज़ईफ़ है। तो इन्होंने अब क्या जवाब दिया? कहते हैं ये जस्टिस गुलाम अली साहब कहते हैं, मैं तकी उस्मानी साहब और दूसरे नाक़दीन को मशवरा देता हूँ कि वो मौलाना मौदूदी की ज़िद में तारीख और इसके रावियों के मामले में वो अंदाज इख्तियार ना करें जो परवेज़ साहब ने हदीस और रुवात हदीस के बारे में इख्तियार किया है, और मुनकिरीन हदीस की तरह मुनकिरीन तारीख इस्लाम के ग्रोह की दागबेल न डालें। आगे पढ़िए, आगे कहते हैं, मोहम्मद तकी साहब ज़रा अपने वालिद माजिद की किताब शहीद करबला का मुतालिया करके देखें कि उसमें अबू मुकनफ और दूसरे मजरूह रावियों की रिवायात दर्ज हैं या नहीं। अब ये तकी उस्मानी साहब पे एतराज़ कर रहे हैं कि आप शोर डाल रहे हैं मौलाना मौदूदी साहब पे, लेकिन आपके अपने वालिद साहब ने जो किताब लिखी है, ये छोटा सा रिसाला है, बड़ा अहम रिसाला है। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब जो बर सग़ीर के अंदर मुफ्ती आज़म थे और मशहूर मारूफ थे, उनने ये शहीद करबला नाम का एक छोटा सा रिसाला लिखा है 104 पेजेस का। वो कह रहे हैं कि अगर ये सब झूठे हैं तो आपके वालिद साहब ने क्यों इनकी तारीखी रिवायात अपने इस रिसाले में ली हैं? इस बात का जवाब तक कि उस्मानी साहब ने अपने कहीं पर भी नहीं दिया। और ये भी एक मुश्किल है हमारे यहाँ कि जब बात अपने घर के बंदे की हो तो फिर लोग, चाहे वो शेखुल इस्लाम हो, वो इसी तरह से ही करते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ दो इबारात, ये क्योंकि अहम शख्सियत है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब। ये शहीद करबला पेज नंबर 12 में लिखते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तारीख के मुस्तनद रिवायात भी तारीख ही की हैसियत रखती हैं। मुस्तनद तारीख का भी वो दर्जा नहीं होता जो मुस्तनद और मोतबर अहादीस का, कि इन पर अहकाम व अकायद और हलाल व हराम की बुनियाद होती है। यही वजह है कि इमाम बुखारी जैसे नकाद हदीस की तारीख कबीर और सगीर का दर्जा का वो दर्जा नहीं जो सही बुखारी का है। ये कहने वो हदीस के मयारात कुछ और हैं जांचने के, और तारीख के मयारात बिल्कुल कुछ और हैं। इसी तरह पेज नंबर 72 के ऊपर ये लिखते हैं, हज़रत हुसैन के खुतबे के ये अल्फाज इब्न असीर ने नकल किए हैं, और मैंने शुरू रसाला में इस पर तंबीह कर दी कि मैंने तारीखी सीरत से इब्न असीर की तारीख को मुस्तनद समझकर इसकी रिवायात नकल की हैं, लेकिन इसका मुस्तनद होना सिर्फ तारीखी रिवायात के अल्फाज से अहकाम अकायद या अहकाम हलाल व हराम अखज़ नहीं किए जा सकते। इसके बाद मुहद्दिसाना तनकीद के बाद जो अल्फाज साबित हों उन्हीं पर एतमाद किया जा सकता है। तो ये इनने आगे लिखा है, क्योंकि खुतबा इमाम का उसमें कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिनको पढ़कर लोग परेशान होते हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में शेयर करेंगे। तो ये फिर ये बता रहे हैं कि तारीखी रिवायात में इस तरह नहीं होता कि वो शिया है तो लिहाजा उसको फिर आपको अपनी सारी तारीख रद्द करनी पड़ेगी। और बल्कि ये मौलाना मौदूदी साहब ने जो खिलाफत व मलूकियत लिखी है, खिलाफत व मलूकियत, इसमें इन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है इस मौजू के ऊपर, जो अब ये हमारे पास थोड़ा पुराना है, अब ये नई शायद और इसमें पेज नंबर हो सकता है मुख्तलिफ हो,
हदीस और तारीख का फ़र्क और क्या ये तारीखें नाकाबिल एतमाद हैं। 316 पेज नंबर पर ये स्टार्ट होता है और ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है उनकी। तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आज क्या एतराज़ात हो रहे हैं। और हम जो सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन का नाम सुनते हैं, हम इमाम हुसैन के नाम पर सारी ज़िंदगी हज़ारों मजालिस सुन रहे हैं, लेकिन आखिर हम किस हद तक हमारा जो इल्मी शऊरी हमारा हिसाब किताब है वो किस हद तक परवान चढ़ सका है। अभी ये वीडियो भी 16 मिनट्स तक पहुंच गई है। हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वाक़या करबला के मुतालिक मज़ीद तफासिल शेयर करेंगे, जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़कत तारीख में भी नहीं बयान हुआ, ये हदीस में भी बयान हुआ है। और तारीख में भी इस तरह से बयान हुआ है कि मुतअस्सिब मौरखीन जैसे इमाम इब्न कसीर, उन्होंने इसे अपनी किताब में नकल किया है इसकी डिटेल को। और अकाबर उलमा, मौरखीन और देवबंदी उलमा सब नकल करते रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपने सिलसिले को जारी रखेंगे। आपकी खिदमत में वाक़या करबला से मुतल्लिक अहम जो मालूमात हैं वो इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।